भूटान बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवान के मकान पर कब्जा, 4 साल से किराए के मकान में रहने को मजबूर। मिर्जापुर के हरिया थाना क्षेत्र के एक एसएसबी जवान को अपने ही घर से बेदखल होकर किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। भूटान बॉर्डर पर तैनात कांस्टेबल ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। जवान ने बताया कि उसने हालिया विकास खंड के देवरी बाजार में 2 बिस्वा जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। ड्यूटी पर जाने के बाद घर पर ताला लगा था। वापस लौटने पर पता चला कि संतोष कुमार नामक व्यक्ति ने मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। पीड़ित जवान पिछले 4 साल से अपना घर खाली कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसने थाने से लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तक से गुहार लगाई। उसके उच्च अधिकारियों ने भी स्थानीय पुलिस को पत्र लिखा, लेकिन पुलिस मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर कार्रवाई से बच रही है। कब्जा करने वाला व्यक्ति मकान खाली करने की बात पर SC/ST एक्ट में फंसाने और नौकरी से निकलवाने की धमकी देता है। जवान ने बताया कि उसे ड्यूटी के दौरान सरहद की रक्षा करते हुए पैर में गोली भी लगी थी। उससे इसी बात का मलाल है कि वह देश की सुरक्षा में लगा है, लेकिन प्रशासन उसके घर की सुरक्षा करने में असफल है। जैन साथियों, मेरा नाम कांस्टेबल GD रयूफ अंसारी है। मैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। मैंने हलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी बाजार में ज़मीन खरीदकर 2 कमरे के मकान का निर्माण किया था, जिसके प्लास्टर का काम बाकी था और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। जिस दौरान संतोष कुमार नाम के स्थानीय दबंग ने सरंगाई बस मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जैसे मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने आकर उनसे अपना मकान खाली करने को कहा, तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हाथापाई करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपके ऊपर ST/SC लगवा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर, इस असामाजिक तत्व से लड़ते लड़ते अपने घर को खाली कराते कराते आज 4 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं परेशान और हताश हो चुका हूँ। उसने मेरे ऊपर मेरे घर में घुसने के पश्चात उल्टा मुकदमा चला रखा है। बताइए, मैं अपने ही घर में रहने के लिए मुकदमा लड़ूंगा? बताइए, जिस समय मैंने वो घर बनवाया मैं छत्तीसगढ़ में तैनात था। वो इतनी टफ सिचुएशंस का पैसा मैंने उस घर में लगा रखा है। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं अपने ही घर में लगाए हुए पैसे के लिए मुकदमा लड़ूं, उसमें रहने के लिए मुकदमा लड़ूं। मैं अभी पिछले सोमवार को फिर यहाँ आया था, रिक्वेस्ट की थी, मीडिया के साथी बंधुओं के माध्यम से रोकर गिड़गिड़ाकर जो बन सका मुझसे उस तरीके से मैंने रिक्वेस्ट की, अपनी बात पहुंचाई, कहा कि मेरा घर खाली करा दीजिए, मेरा घर मुझे वापस दिला दीजिए। आज 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। वो सरहंग, वो गुंडा आज भी खुलेआम हमारे सभ्य समाज में घूम रहा है, जबकि ऐसे असामाजिक तत्वों की जगह मेरे हिसाब से सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मैं अकेला परेशान हूँ, आज यहाँ अकेला खड़ा हूँ। कल ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के परिवार के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ, कल किसी और के साथ, कल आपके और हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग आगे आइए, मेरी बात को आगे पहुँचाइए। जब हर बार मेरी छुट्टी समाप्त हो जाती है और इस बार भी वही हो रहा है। 2 महीने की छुट्टी मेरी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते खत्म हो गई है। मेरा परिवार भाड़े पे है, मेरी 2 बच्चियां हैं। 6 महीने से मैंने उनका फीस नहीं जमा कर पाया हूं मैं स्कूल का। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूँ। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। हम सीमा पर डटे हुए हैं, हमारा घर परिवार सब यहाँ किसके भरोसे है? आखिर सरकार ने यहाँ हमारे बच्चों की जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारे परिवार की दे किसको रखी है? कैसे कोई कब्जा कर ले रहा है और खाली करने से मना कर रहा है? साथियों, मेरी छुट्टी 22 तारीख को खत्म हो रही है, लेकिन मैंने सोचा है इस बार या तो मैं न्याय लेकर ही जाऊंगा या मैं यहीं DM या SP साहब इनके ऑफिस के सामने बावर्दी पेट्रोल छिड़क के और आग लगा लूंगा अपने आप को। अगर इससे भी न्याय मिलता है तो मेरी 2 बच्चियां हैं, जब वो बड़ी होंगी तो आप लोगों से आग्रह है कि आप उनको इस न्याय के मायने समझा दीजिएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने डिपार्टमेंट के सभी सीनियर्स से माफ़ी चाहता हूं कि शायद मुझे पता नहीं है कि ये तरीका सही है या गलत है न्याय मांगने का, लेकिन मैंने हर तरीका अपना लिया और इस न्याय के लिए मैं आज रोड पर खड़ा हूं और दर दर ठोकरें खा रहा हूं। सर, तो मैं ट्रेनिंग से लेकर आज तक आप लोगों ने यही सिखाया कि हम 2 महीने घर पर रहते हैं और 10 महीने ड्यूटी पर, और
यही हमारा असली घर परिवार है। आज मैं सर यहाँ इतना अकेला हो गया हूँ और ये व्यवस्था देखकर मैं टूट चुका हूँ। आज मैं आप लोगों की मुझे इतनी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ। और मुझे अफसोस होगा, अगर मेरी नौकरी भी चली जाती है तो मुझे नौकरी जाने का अफसोस नहीं होगा, मुझे आप लोगों से, अपने परिवार से बिछड़ने का दुख होगा। और इस दबंग ने, इस संतोष कुमार ने मतलब इतनी हदें पार कर दी हैं हमारे पिताजी से। मतलब खुलेआम बाजार में ये कहना कि ऐसा फौजी हमने बहुत देखा है, फौजी माने क्या होता है, हम देख लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, दौड़ा रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 20 साल 40 साल दौड़ाएंगे, उसके बाद भी अपना मकान नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, मैंने तो ठान लिया है कि मैं तो इसे बता के रहूंगा कि फौजी क्या होता है। और इस मुद्दे को, इस मसले को, इस मामले को मैं या तो वहां तक पहुंचा दूंगा कि इस सरहंग संतोष कुमार के केस को देखकर जितने भी और असामाजिक तत्व हमारे समाज में हैं, वो किसी फौजी या उसके परिवार के ऊपर जब भी नजर उठाएं गलत तरीके से, नुकसान करने के तरीके से, किसी अपराध को करने के लिए, तो वो सोचें कि हमारा हाल भी संतोष कुमार की तरह होगा और हमारी जगह सलाखों के पीछे होगी। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये इस कानून व्यवस्था से, इस पूरे सिस्टम से ये मांग करना चाहता हूं कि 22 तारीख, जिस दिन मेरी छुट्टी समाप्त हो रही है, अगर उससे पहले मेरा मकान खाली नहीं कराया गया उस सरहंग के कब्जे से, और उसके खिलाफ जबरन मेरे घर में घुसपैठ करने, जालसाजी करने, इतने वर्षों से मेरा मानसिक और आर्थिक पतन करने, पीड़ित करने के तहत हमारे आईपीसी की जिन भी धाराओं के अंदर ये अपराध आते हैं, अगर उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके, उसकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करके उसके ऊपर आपराधिक ट्रायल चलाया जाए और उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए जहां उसकी जगह है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों का, ऐसे घिनौने और गंदे लोगों का हमारे सभ्य समाज में कोई काम नहीं है। इनकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा साथ दीजिए और इस दबंग को इसकी असली जगह पर पहुंचाने में मेरा सहयोग करिए। जय हिंद।